जाएंगे, बात करते हैं नंबर्स की। हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है नंबर्स, संख्याएं। ठीक है, क्लियर है? चलो, संख्याएं, नंबर्स शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन ही आज बताऊंगा, ज़्यादा मैं कुछ आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आज हमने वो कराएंगे पाई चार्ट वगैरह, वो टॉपिक एक आध जो टॉपिक अगर मैंने बताना मतलब छूट गया होगा तो कंसिडर करिएगा, सारे टॉपिक कवर होंगे जैसे कि मैंने बताया। हाँ, वो टॉपिक भी मैंने कवर नहीं किए, मतलब बताया नहीं अभी, जिसमें कथन कारण निष्कर्ष पूर्व अवधारणा, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन है ना, लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन यहाँ पर लिख देते हैं। लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन की अगर बात करें, अच्छा रीजनिंग की तो बात ही नहीं कर रहे तो अभी क्यों करें, अभी तो सिर्फ मैथ्स बोला मैंने। तो इसमें हमको क्या देख लेना है, पाई चार्ट जैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, इसको डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, जिसमें पाई चार्ट होगा, टेबल होगा, बार ग्राफ होगा, लाइन ग्राफ होगा, वो सारा कवर होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको हटा के मैं डायरेक्ट एक साथ लिख देता हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके अंतर्गत पाई ग्राफ, बार ग्राफ, टेबल, लाइन ग्राफ सारे आते हैं, वो भी कवर होंगे, ऐड कर लीजिएगा। चलिए, नंबर शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की मैं बात करूंगा आज नंबर्स के लिए। कितनी संख्या है आप जानते हो। सबसे पहले अगर संख्याओं की बात करें तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो क्या आता है, वो आता है नेचुरल नंबर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। हिंदी इंग्लिश दोनों बताते चलूंगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बीच बीच में किसी चीज़ की, इंग्लिश शब्द की मिस हो जाती, कई बार हिंदी की, कोई चिंता नहीं, हमारे साथ बहुत ज्ञानी लोग जुड़े हैं, वो हेल्प कर देंगे हमारी। चलो, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। सबसे पहले आपके दिमाग में अगर संख्या आता है तो यही आना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसी संख्या है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, नेचर के थ्रू दिया गया है, इसी का नाम क्या है, नेचुरल। नेचुरल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं नेचुरल, जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है, राइट है कि नहीं। तो इसी तर्ज पे ही नाम है नेचुरल नंबर, इसी तर्ज पे ही नाम है नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। क्लियर, प्रकृति से मिला नंबर, कैसे सर, कैसे, तो भैया देखो, प्रकृति से नंबर मिला है मतलब ऐसा नंबर जो पहले से विद्यमान था, इंसानों ने नहीं बनाया है, इंसानों ने सम्मिश्र संख्या बनाई है, परिमेय संख्या बोल सकते हो, ये अपनी जरूरत के हिसाब से उन्होंने बना दिया। लेकिन कुछ संख्याएं जो है वो प्रकृति ने दिया है, वो इंसानों ने नहीं बनाया, इंसानों ने देख के बस उसको सिंबल दिया है। जैसे अगर मैं लिखूं एक, ये क्या है, ये एक सिंबल है, ठीक है, ये एक चिन्ह है जिसको हम एक के तौर पे मानते हैं, मतलब एक मतलब कोई भी एक सिंगल चीज। ये दो लिखा मतलब कोई भी दो चीजें दिखाई देगी, इसको दो बोल दिया, टू बोल दिया और लिखा ऐसा, ये सिंबल है। प्रकृति ने ऐसा करके नहीं दिया। मैं क्या कह रहा हूं, एक दो तीन मतलब क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो। काउंट करना तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा ना, ये इतना है, ये इतना है, इतना है, तो ये प्रकृति से मिला नंबर है। काउंटिंग जिस नंबर से करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे मैं हमेशा ही उदाहरण देता हूं, बहुत ही सरल उदाहरण है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, आपको पेड़ दिखाई देते हैं, बहुत सारे वृक्ष दिखाई देते हैं। अगर आप पेड़ को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 करके तो काउंट करोगे, कोई पेड़ छोटा है कोई पेड़ बड़ा है, उसका ये मतलब तो नहीं कि आप कोई भी पेड़ को काउंट करके 2.5 ट्रीज हैं ऐसा बोलोगे, राइट। चाहे पेड़ छोटा हो चाहे बड़ा हो, काउंट करोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर इतने पेड़ हैं। बात समझ में आई। तो जिस भी नंबर से दो डेफिनेशन है, ऐसी संख्या जो हमको प्रकृति से मिलती है, प्रकृति से प्राप्त होती है, क्योंकि प्रकृति में दिखने वाली चीजों की जो गणना या काउंटिंग हम जिस नंबर से करते हैं वो नेचुरल या प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, बस शुरू कहां से हो रहा है, शुरू हो रहा है 1 से, 0 नहीं होगा, क्योंकि जब काउंटिंग की गई डेफिनेटली तो या तो कोई चीज प्रेजेंट थी या तो नहीं थी। जो चीज प्रेजेंट नहीं थी उसको हमने शून्य है ऐसा नहीं कहा शुरू में, जो चीज थी उसको बोला हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। लेकिन कोई चीज अगर नहीं दिखाई दी तो उसको हमने बोला एब्सेंट, ना कि 0। यहां पर शून्य वृक्ष है ऐसा नहीं बोला गया। काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 5 करते हैं। क्लियर, चलो, तो काउंटिंग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहां तक जाएगा, तो बोलते हैं लोग अनंत तक जाएगा। तो अनंत क्या होता है किसी को नहीं पता, अनंत कितना मतलब जिसको गणना नहीं की जा सके, जिसके बारे में पता ही नहीं है।
तो अनंत अब डेफिनेशन में नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि जहां तक गणना की जा सके, अप टू विच वी आर एबल टू काउंट। ठीक है, आइदर थ्रू मीडियम ऑफ कंप्यूटर और थ्रू कैलकुलेटर, वटेवर, जिस भी माध्यम से हम गणना कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, वहां तक आपका नेचुरल नंबर होगा। और एक बात ध्यान रखिए, ये सारे नंबर पूरे पूरे हैं, इसमें दशमलव नहीं है। ठीक है, दशमलव संख्याएं इसके अंतर्गत नहीं आ रही है, सब पूरी पूरी संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जहां तक हम काउंट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। दूसरा नंबर आ जाता है आपका क्या, होल नंबर। होल नंबर हिंदी में बोला जाता है इसे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर नेचुरल नंबर के फैमिली में जीरो को ले आए अलग से, नेचुरल नंबर का एक परिवार है जो 1 से शुरू हो रहा है, जा रहा है पूरा जहां तक काउंटिंग होती है, बहुत बड़ा परिवार है नेचुरल नंबर का, ठीक है। लेकिन इस नेचुरल नंबर के सदस्य में, सॉरी, इस नेचुरल नंबर के परिवार में एक सदस्य और आ जाए शून्य, तो वो परिवार का नाम बदल के प्राकृत संख्या से हो जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का परिवार, ये सारे परिवार हैं ये। तो शुरू होगा शून्य से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वहीं कहां तक, जहां तक गणना कर पाएंगे। तो ये पूरा परिवार कहलाया शून्य को छोड़ के प्राकृत, और शून्य अगर मिला दिए तो बोल गए होल। कैसे याद करो, प्राकृत संख्याएं प्रकृति के द्वारा दी गई हुई थी जो 1 से शुरू थी, लेकिन जब इसमें एक सदस्य और आ गया शून्य, तो वो परिवार पूर्ण हो गया, तो उसको बोला पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर। तीसरा जो फैमिली आता है नंबर का तीसरे नंबर पे, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको बोला जाता है हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक, दोनों में एक और चीज नोटिस करिएगा, जितनी चीजें बता रहा हूं पकड़ के बैठिएगा, हर एक वचन सत्य मानना है, मतलब डेफिनेटली गलत कुछ नहीं बता रहा हूं, तो सत्य तो रहेगा ही। मैं क्या कह रहा हूं, बारीकियों को पकड़िएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फंसाता है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन फंसाता है बहुत। आप देख पा रहे हो कोई भी संख्याएं दाईं तरफ बढ़ रही है, ये भी संख्याएं दाईं तरफ बढ़ रही है, और नंबर लाइन की अगर बात करें, ये हमारा नंबर लाइन होता है ना, यहां मान लेते हैं 0, तो 0 के दाईं तरफ बढ़ने पे, राइट साइड में बढ़ने पे हमको पॉजिटिव नंबर्स दिखाई देते हैं, राइट। तो जितनी भी संख्याएं अभी हमने देखी है वो है पॉजिटिव नंबर्स। ये भी नेगेटिव नंबर की बात नहीं की, साथ ही दशमलव की बात हमने नहीं की अभी तक। लेकिन जैसे ही पूर्णांक आता है, इंटीजर आता है, हम बात करते हैं नंबर लाइन की। इधर नंबर लाइन की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। नंबर लाइन की जरूरत तब पड़ती है बेसिकली जब हमको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने पड़ते हैं। बीच में आता है 0, ठीक है, बीच में आता है 0। 0 के दाईं तरफ अगर हम बढ़े तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा हम बढ़े, राइट साइड में पॉजिटिव मिला, ठीक है, राइट साइड में पॉजिटिव मिला। अब एक और बात, नंबर लाइन का ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम नेगेटिव नंबर ही कंसिडर करेंगे तभी आएगा। नंबर लाइन का प्रयोग जो है बहुत सारे लीनियर इक्वेशन में भी होता है, बहुत सारे अन्य उपयोग भी हैं, सम्मिश्र संख्याओं में इसको देखा जाता है नंबर लाइन को, ये नंबर लाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव नंबर। अब देखो दाईं तरफ बढ़े हम, पॉजिटिव नंबर आया, इधर आया 0, लेफ्ट साइड में अगर हम जाते हैं तो हमको नेगेटिव नंबर प्राप्त होते हैं। तो इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा सर, जहां तक काउंटिंग कर पाएंगे, ये आएगा। तो ध्यान रखिएगा इंटीजर में क्या क्या शामिल हो गया। इंटीजर में शामिल हो गया पॉजिटिव नंबर के साथ साथ जीरो भी, 0 के साथ साथ नेगेटिव भी, ठीक। ये संयुक्त रूप से पूर्णांक कहलाते हैं। क्यों पूर्णांक बोला, क्योंकि ये पूर्ण अंक है जिसपे हम पॉजिटिव नेगेटिव में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, संख्या बस पूर्ण अंक है पूरी तरीके से, कोई दशमलव इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है, नाम अलग अलग है, सबके पीछे नाम देने का रीजन है। इंद्रजीत, क्या अनंत तक होता है, क्या अनंत तक होता है भाई। अब तुम बुक से पढ़े होगे इधर उधर कि अनंत से अनंत तक होता है,
मैं बता रहा हूं ना, मॉडिफाई करके बता रहा हूं ना डेफिनेशन, अनंत तक होता है तो। अनंत शब्द प्रॉपर नहीं है वैसे तो, आपको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मान लो इंटरव्यू में क्वेश्चन हो गया अनंत कितना होता है बताओ, काउंट करके चलो अनंत बताओ कितना होगा, बताओगे एंड? जो बता रहा हूं मॉडिफाई कर लो, डेफिनेशन बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ के यहां पर बोलोगे कि ऐसा है। मैं बता रहा हूं मॉडिफाइड डेफिनेशन, ठीक है, मैंने नहीं दिया है। यहां पर बोल सकते हैं ना काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग कहां तक होती है, अनंत क्या होता है, काउंट करके बताओ मुझे भैया। काउंट जहां तक कर पाते ना वो, और जहां तक काउंट कर पा रहे ना कंप्यूटर के माध्यम से, जिससे भी, उसको अनंत नहीं बोलेंगे। अनंत किस चीज को बोलते हैं, जिसको काउंट नहीं कर पाते। डेफिनेशन में बचपन से डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, अनंत तक जाती है संख्याएं। अनंत तक क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता, नहीं पता, ठीक। बात समझ में आई क्या? तो जो बताऊंगा ना सत्य मान के चलना, जो मॉडिफिकेशन होगा करवा दूंगा, गलत नहीं होगा। मजाक कर रहे थे? अरे मैं भी मजाक कर रहा था, जो बता रहा हूं सत्य बता रहा हूं भाई, मैं भी मजाक कर रहा था। ये मॉडिफाइड डेफिनेशन, अनंत मत बोलना, इसी कारण बता रहा हूं, कभी इंटरव्यू में प्रश्न पूछ रहे हैं तो फंसा देगा, ठीक। अनंत कितना होता है काउंट करके बताओ भाई, क्या होता है अनंत, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, खैर ऑफेंस मत, मतलब ऑफेंड मत होना, ध्यान रखना, यहां पर मजाक गुस्सा थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। चलो आगे बढ़े, ये तीनों नंबर क्लियर है क्या? अब आगे आपसे एक प्रश्न है, अब एक प्रश्न है, मुझे बताइए तीनों नंबर का जो हमने परिवार पढ़ा उसमें सबसे बड़ा कौन हुआ, ठीक है। अरे नहीं भाई इंद्रजीत जी साहब, मैं सीरियस नहीं होता भाई, सीरियस नहीं होता जी, अपने ऊपर मत लो, मैंने बताया बस, ठीक। चलो चलो, कोई सीरियस होने वाला काम नहीं है, हाँ कई बार हो जाता हूँ बट बाद में ठीक भी हो जाता हूँ। बस चलिए देखिए, जैसे ये संख्याओं का परिवार पढ़ रहे हैं, हम भी एक परिवार है, बिल्कुल मिलजुल के काम करेंगे भाई, कहीं कुछ हो जाए तो बिल्कुल बताइएगा, मैं बताने से मना नहीं कर रहा हूँ। देखिएगा इधर, अब उसके पीछे पहले मैंने रीजन बताया ना कि क्यों अनंत तक नहीं ये बोल रहे हैं, इस कारण मैंने उसको फिर से मेंशन किया। चलो ठीक है, देखो इधर क्या बोल रहा हूं कि कौन से सबसे बड़ा परिवार है तीनों में, जो अभी हमने देखा, बताइए कमेंट करके बताइए, चलिए उसको बोलिए। बिल्कुल सबसे बड़ा जो परिवार हो गया वो हो गया पूर्णांक का, क्लियर कि नहीं? अब क्या मैं कह सकता हूं पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, पूर्णांक के अंतर्गत खुद पूर्णांक आता है, पूर्णांक के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को, जो पॉजिटिव संख्याएं होंगी उनको मैं पूर्ण संख्या भी बोल सकता हूं, क्या, होल नंबर। और इसके अंतर्गत आने वाली जो 1 2 3 4 5 से शुरू हो रही है संख्याएं, उसको मैं प्राकृत संख्या भी बोल सकता हूं। मतलब कहने का क्या है मेरा, यह है कि पूर्णांक अपने में पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या समेटे हुए, बात समझ में, पूर्णांक अपने में पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या समेटे हुए, ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो चलो प्रश्न कैसा होता है, एक होता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम जिसमें हम सर्कल के माध्यम से रिलेशन शो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ऐसा ऐसा सर्कल होता है बहुत सारा, उसमें हम दी हुई चीजों के मध्य रिलेशन शो करने का कोशिश करते हैं, रिलेशन को दर्शाते हैं कि दी हुई चीजें हैं उनके बीच में आप बताइए क्या संबंध है, उसको सर्कल से दर्शाते हैं कि कौन किसके अंदर आ रहा है, कौन किसके से संबंधित है या नहीं है, तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ये रीजनिंग में आपने देखा होगा, है कि नहीं? तो इसका प्रयोग ना कहीं पर भी पूछ सकता है आपसे, हर एक चीज क्लियर करते चलेंगे। अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, तीनों में रिलेशन दर्शाइए, तो चलिए अपने कॉपी में बनाइएगा, जो रिकॉर्डेड भी दिख रहे हैं वो भी अपने कॉपी में बनाइएगा, क्लियर। मेरे बताने से पहले चलिए आप सभी कॉपी में बताइए और अपने आप को इवेलुएट करिए। मैं क्या कह रहा हूं, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को दर्शाता हुआ वेन डायग्राम बनाइए, तीनों के मध्य क्या संबंध है। 20-30 सेकंड का समय, ओके, 20-30 सेकंड का समय, चलिए जल्दी करिए, और जब मैं बताऊंगा तो अपने आप को इवेलुएट करिएगा, डेफिनेटली कमेंट के माध्यम से तो आप सर्कल बना के बता नहीं पाओगे, राइट। वेरी गुड तारुणी जी, बहुत बढ़िया, ओके। इंद्रजीत कहाँ गायब हो गए, तुम बुरा मान गए क्या? इंद्रजीत बना नहीं बना? चलो, इन तीनों संख्याओं को दर्शाते हुआ जो वेन डायग्राम बनेगा, संबंध बनेगा, वो बनेगा ऐसा,
अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे ऊपर कौन सा रहेगा, बीच में कौन सा रहेगा, सबसे नीचे कौन सा रहेगा? तो डेफिनेटली बड़ा छोटा तो हमको पता है। सबसे ज्यादा संख्याएं जिस परिवार में है वो है इंटीजर का, पूर्णांक का। क्लियर? उसके बाद जो छोटा परिवार है उससे छोटा वो है होल नंबर का। क्लियर? क्योंकि इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब सम्मिलित है, इसमें जीरो और फिर पॉजिटिव तरफ संख्याएं सम्मिलित है। और सबसे छोटा इन सभी में, इन तीनों में बोल रहा हूं, इन तीनों में जो छोटा परिवार है वो है नेचुरल नंबर का। तो सबसे छोटा सर्कल नेचुरल नंबर का, बीच वाला सर्कल होल नंबर का और सबसे बड़ा सर्कल इंटीजर का। अगर आप सभी ने ऐसा बनाया है तो आप बिल्कुल सही है। क्लियर? एक दूसरे को समेटे हुए ना, पूर्णांक अपने में होल नंबर समेटा है, होल नंबर अपने में नेचुरल नंबर समेटा है, तो ये एक दूसरे के अंदर आ रहे हैं और डिपेंडेंट है। ठीक है? इंडिपेंडेंट तो है नहीं। इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे? अगर कोई एक संख्या है वो सिर्फ वही हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। जैसे हम बात करेंगे प्राइम या कॉम्पोजिट की। ठीक है? प्राइम या कॉम्पोजिट नंबर की। क्लियर? आगे बात करेंगे। तो ये क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन आपको कई बार दे देता है तो दिमाग घूम जाता है हमारा एग्जाम में। बहुत इजी। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करें। बहुत बढ़िया, चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर की। अब देखिएगा, जब हमने ये 3 नंबर पढ़ लिए, अब हमारा ये बेसिक नंबर का काम हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, चौथा नंबर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, आज हम प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, यहां तक बात करेंगे। कल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की बात करेंगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन बताएंगे उनका, उनसे संबंधित पूरे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है? चलिए देखिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोला जाता है हिंदी में अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। कमेंट करके बताइएगा प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है। अब कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा, पहले पता सबको है लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो किसी संख्या से भाग नहीं जाती। ये आधा अधूरा डेफिनेशन है, आधा अधूरा डेफिनेशन है। ध्यान से सुनते चलिएगा। ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या से भाग नहीं जाती है। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में बोलना है तो मैं ये ऐसा बोलूंगा, लेकिन कोई भी संख्या ध्यान रखना, एक से और खुद से तो डिवाइड होती ही होती है। तो यहां पर अगर आप ऐसा बोलोगे तो फिर गलत क्या ठहरा जाओगे इंटरव्यू में, है ना? तो जब भी डेफिनेशन हम देंगे प्राइम नंबर की, आपको 2 तरीके से डेफिनेशन देनी है। एक डेफिनेशन ये देनी है कि ऐसी संख्या जो खुद से और एक से डिवाइड होने के अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, भाग नहीं जाती है, उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। ये पूरी डेफिनेशन है। लेकिन फिर भी इस डेफिनेशन में तकलीफ ये है कि ये प्राइमरी लेवल का डेफिनेशन है, प्राइमरी स्कूल का डेफिनेशन है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ क्या चेंज करें सर? वो ये चेंज करना है, आपको बोलना है ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो। ठीक है? जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स ओनली, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है? 2 फैक्टर बोलने का तात्पर्य देखो, फैक्टर मतलब क्या होता है? ऐसे छोटी छोटी संख्याएं जिससे मिलके वो बड़ी संख्या बनी है, मतलब ऐसे छोटी छोटी संख्याएं जो दी हुई संख्या को पूरी पूरी तरीके से भाग दे दे। ठीक? उसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं, जैसे 5 है, 5 के फैक्टर्स बताओ, तो फैक्टर्स में वो सारी संख्याएं आएंगी जो 5 को भाग दे पाएंगी। ऑब्वियस सी बात है, सॉरी। 5 में वो सारी संख्या, 5 के फैक्टर्स में वो सारी संख्या आएगी जो 5 को भाग दे पाए। जैसे एक तो 1 भाग दे देगा और उसके अलावा केवल एक ही संख्या बचती है, खुद 5। ठीक है? तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। कोई भी प्राइम नंबर ले लो, केवल 2 फैक्टर्स आपको दिखाई देंगे। तो अगर ये डेफिनेशन बता दिया आपने तो अलग जोर पड़ेगा एग्जाम में। समझ में आई बात, डिफरेंस? ठीक है? पहले वाला डेफिनेशन अपने आप में पूर्ण है, जो केवल एक से या खुद से डिवाइड हो, किसी तीसरी संख्या से डिवाइड ना हो। ये डेफिनेशन बोल दो कि ऐसी संख्या सर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मजा आ जाएगा। क्लियर? बताना एग्जांपल के साथ में। सर जैसे मैंने एक प्राइम नंबर का उदाहरण लिया 7, या ले लिया 11, या ले लिया 13। सर इन सभी संख्याओं के साथ ये समस्या है कि ये केवल या तो एक से भाग जाएंगे या तो अपने आप से भाग जाएंगे,
और किसी से भाग नहीं जाएंगे। और चूंकि ये तो एक से या अपने आप से ही भाग जा रहे हैं, मतलब यही इनके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। क्लियर? ठीक है, बताएंगे बताएंगे एक को क्यों नहीं लेते। तो आपका प्राइम नंबर अब शुरू कहां से होता है, ये हमारा जरूरी है। एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल शुरू होता है 2 से। अब एक क्वेश्चन आया सर, एक को क्यों नहीं लेते, अब रीजन सुनो। डेफिनेशन मैंने इसी कारण बताया, ये 2 फैक्टर्स वाले डेफिनेशन इसी कारण बताया कि नहीं बताया मैंने इंद्रजीत जी, है ना। एक को हम प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के अंदर क्यों नहीं रखते, क्योंकि डेफिनेशन देखो, ऐसी संख्याएं जिनके कितने फैक्टर्स हो, बोलो कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो। अगर आप बोलोगे ऐसी संख्या जिसका एक से भाग होता है और खुद से भाग होता है, तो उस हिसाब से आपको एक भी सही लगेगा, क्योंकि ये एक से भी भाग जा रहा है और खुद एक है तो खुद से भी भाग जा रहा है। लेकिन जब हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भैया 2 फैक्टर होने चाहिए कम से कम, तो देखो एक का कितना फैक्टर है, केवल एक फैक्टर है, ओनली 1 फैक्टर है कि नहीं है इधर। एक के केस में क्या है, ओनली 1 फैक्टर इज देयर। तो चूंकि इसका केवल एक फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं है, इस कारण एक को परिमेय संख्या में सॉरी प्राइम नंबर में नहीं लेते, अभाज्य संख्या में नहीं लेते। क्लियर हुआ या नहीं हुआ इंद्रजीत जी, क्लियर हुआ। एक को प्राइम नंबर में क्यों नहीं लेते, अभाज्य संख्या में क्यों नहीं लेते, क्लियर हुआ, क्योंकि इसके केवल एक ही फैक्टर है। वहां पर कंडीशन थी 2 फैक्टर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा चलेगा ना 2 से कम चलेगा। ओके क्लियर। चलिए, तो एग्जाम्पल कहां से शुरू होगा प्राइम नंबर का, ध्यान रखिएगा 2। अब 2 के साथ क्या दिक्कत है, देखो मतलब दिक्कत नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, बिल्कुल। इसका 2 फैक्टर होगा, एक एक और एक 2, मतलब एक से तो डिवाइड हो गई, खुद से भी डिवाइड होगा, तो देखो यहां 2 फैक्टर आ गए। क्लियर, और केवल 2 फैक्टर होंगे और कोई तो डिवाइड नहीं करेगा। तो शुरुआत या पहली प्राइम नंबर, पहली अभाज्य संख्या 2 है। फिर हम बात करें 3 है, ठीक है। फिर बात करें 4 है, 5, माफ करो, कहां दिमाग चल रहा है मेरा, 5 है, 6, मैं नेचुरल नंबर पढ़ने लग गया था, माफ करो, फिर से बोलते हैं। 2 है, 3 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट आपका आएगा 5, उसके बाद डायरेक्ट आपका आएगा 7, फिर आपका आएगा 11, फिर आपका आएगा 13, फिर आपका आएगा 17, फिर आपका आएगा 19, 21 नहीं बोलेंगे क्योंकि 3 से भाग जाता है, फिर अगला हम बोलेंगे 23, फिर अगला हम बोलेंगे 29 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़ने लग गया था, सॉरी, करेक्ट कर लेना। 2 3, खैर लिखे तो नहीं होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 एंड सो ऑन, जो भी भाग ना जाए। ठीक है कि नहीं, क्लियर है। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, सबके साथ देख लो, सबके साथ केवल 2 फैक्टर वाला कंडीशन है, सबके साथ केवल 2 फैक्टर वाला कंडीशन है। ठीक, खुद को डिवाइड कर रहे हैं या एक से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 2 फैक्टर, किसी का भी 2 से कम नहीं है, किसी का भी 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है भाई, चलो, तो प्राइम नंबर क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है, क्या लिखेंगे, 2 फैक्टर ओनली, 2 फैक्टर ओनली। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा पहली अभाज्य संख्या कौन सी, 2 याद रखना है आपको। नेक्स्ट, अब अगली जो संख्या है वो होगी भाज्य संख्या, या भाज्य संख्याएं, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर, बोलिए, जस्ट प्राइम नंबर का ऑपोजिट, जस्ट प्राइम नंबर का ऑपोजिट। ध्यान रखिए, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक अगर कोई नंबर प्राइम हो जाता है तो वो कॉम्पोजिट बिल्कुल नहीं होगा, एक कोई अगर कॉम्पोजिट हो जाता है तो वो प्राइम बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग है, दोनों का परिवार बिल्कुल अलग है, कोई कॉमन सदस्य नहीं है उसमें। ठीक है भाई, चलो, तो भाज्य संख्याएं, कॉम्पोजिट नंबर ऐसी संख्याएं हैं जो एक से और खुद से तो भाग जाती हैं, लेकिन किसी अन्य संख्या से भी भाग जाएगी। ये तो हो गई प्राइमरी लेवल की डेफिनेशन। अब मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, अपने आप में मंथन करो कि इसकी एग्जाम या इंटरव्यू के हिसाब से डेफिनेशन क्या होगी। बोलो बोलो,
भाज्य संख्या या कॉम्पोजिट नंबर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू के हिसाब से डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि सर ऐसी संख्या बोलो कमेंट में, मैं वेट कर रहा हूं किसी का कमेंट आएगा बोल के, कमेंट में देख रहा हूं, वेट कर रहा हूं मैं किसी का आएगा रिप्लाई। बोलो क्या होगी डेफिनेशन इसकी, जिससे हमारा एकदम क्लियर हो जाए। बहुत बढ़िया, दीप्ति जी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत ने भी जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तरुणी जी ने भी जवाब दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोर देन 2 फैक्टर्स, बस खत्म, डेफिनेशन फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स ओनली, ओनली क्यों बोल रहा हूं, मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो, कॉम्पोजिट हो जाएंगे। ये डेफिनेशन दे दो यार, बस। ठीक है, बाकी फिर वो तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, जब आप किसी को समझाओ, कोई अनपढ़ आदमी हो, अनपढ़ बोलने का मतलब जो ये टॉपिक ना पढ़ा हो, समझिएगा बात, जो ये टॉपिक नहीं पढ़ा हो उसको समझाना है ना, तो ये मत बोल देना एकदम से, फिर वो नहीं समझ पाएगा। अगर किसी को पढ़ा रहे हो तो वहीं से शुरू करना, देख भाई ये ऐसा नंबर है ना जो एक से और खुद से तो होगा ही, किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा बताओ पढ़ाने के लिए, लेकिन इंटरव्यू में वो जवाब देना। चलो, मोर देन 2 फैक्टर्स, एग्जांपल शुरू करो। फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज, बोलो पहला कौन सा होगा, पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, बोलो जल्दी कमेंट में बोलो। बहुत बढ़िया, तरुणी जी ने सबसे पहले जवाब दिया 4, योर फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। ठीक, अब फिर से 1 नहीं आएगा, 1 अगर प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट भी नहीं होगा। क्यों? उसके साथ प्रॉब्लम यही है, एक ही फैक्टर है बेचारे के साथ, एक फैक्टर होने की वजह से वो कहीं नहीं जा पा रहा है, ना वो प्राइम की तरफ जा पा रहा है, ना कॉम्पोजिट की तरफ नहीं जा पा रहा है, क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है उसके साथ। ठीक है, तो शुरू होगा आपका पहला कॉम्पोजिट नंबर 4। तो जब आपका इस तरीके से फंडामेंटल क्लियर होता है ना, तो जवाब देने में कोई समस्या नहीं होती है। अदरवाइज आप रटते बैठे हो, पहला प्राइम नंबर 2, पहला कॉम्पोजिट नंबर 4, एक नहीं है, एक नहीं है, एक नहीं है, नहीं करते ऐसा, पूरे रीजन के साथ पढ़ते हैं। अगला जो नंबर आप देखोगे 6, अगला जो नंबर आप देखोगे उसके बाद आपका हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि बीच में 5 आ रहा है वो तो प्राइम है, 6 के बाद 7 आ रहा है वो तो प्राइम है, 8, उसके बाद आ गया आपका 9, 9 भी आपका क्या है, भाज्य है, क्योंकि 3 से भाग जा रहा है, कई लोग प्राइम ले लेते बोलते बोलते। ठीक, फिर आपका आएगा 10, फिर आपका आएगा 12, फिर आपका आएगा 14, क्लियर, फिर आपका आएगा 15, फिर आपका आएगा 16, फिर आपका आएगा 18, फिर आपका आएगा 20। ये सारे कॉम्पोजिट हैं, जो जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट है। क्लियर, एकदम एकदम क्लियर क्या? थोड़ी देर वेट करना और मजा आ जाएगा, जब हम कॉम प्राइम नंबर पढ़ेंगे पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुझे अब एक ऐसा रिलेशन वेन डायग्राम के थ्रू शो करके बताओ या लिख के बताओ कॉपी में, जो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को दर्शाता हो, मतलब उनके मध्य संबंध दर्शाता हो। मेरा क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम के माध्यम से संबंध को दर्शाइए प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर के मध्य। चलिए, और फिर जब मैं बताऊं तो उससे वेरीफाई करिएगा, बताइए। चलो, अभी तक आपने बना लिया होगा, वेन डायग्राम के थ्रू शो करता हुआ प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर दोनों के मध्य संबंध कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? बिल्कुल बन गया, सृष्टि जी जवाब दे रही हैं, बन गया उनसे। ठीक है, बहुत बढ़िया, तरुणी ने सबसे पहले जवाब दिया कि दोनों अलग अलग होगा, बहुत सही, दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे, क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों का परिवार अलग अलग है, तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को दर्शाता हुआ जो वेन डायग्राम बनेगा वो अलग अलग बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपने धोखे से भी ये वाला ऑप्शन मार दिया तो यहां पर यह बात हो जाएगी कि कुछ नंबर प्राइम और कॉम्पोजिट दोनों है, गलत हो जाएगा, और एक के अंदर एक आने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक, तो ये आपका सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम अपोजिट है दीप्ति जी। चलिए, क्लियर, तो ये प्राइम और कॉम्पोजिट डेफिनेशन सारा क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ो, अगला जो है बात करेंगे हम किसका, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है,
सह अभाज्य संख्याएं, एक चीज फोकस करना, जहां पर ये शब्द जुड़ जाता है सह या फिर को, मतलब वहां पर एक से अधिक चीजों का संग्रह होगा और एक दूसरे के लिए वो होंगे। ठीक है, सह या को जब जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, वहां पर दो लोग वहां पर होंगे, दो चीजें होंगी, एक दूसरे पर मतलब निर्भर करेंगे, एक दूसरे के साथ होंगे। तो डेफिनेटली इट इज अ सेट ऑफ नंबर, ये एक नंबर का समूह है जिसमें डेफिनेटली दो संख्याएं आ सकती है, तीन संख्याएं आ जाती है, चार संख्याएं आ सकती है, लेकिन जनरली हम दो संख्याओं का समूह इस को प्राइम नंबर्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। मतलब ये क्या है, ये संख्याओं का समूह है, कोई एक संख्या नहीं है, कोई एक संख्या नहीं है को प्राइम नंबर्स, ये संख्याओं का समूह है जिसमें दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या शामिल हो सकते हैं। तो सर कौन कौन सी संख्या का समूह है बताइए, कौन से ऐसे दो संख्या होगी? तो देखिए क्या लिखा है, सअभाज्य, मतलब आपस में अभाज्य। बात समझ आ रही है, सअभाज्य का मतलब आपस में अभाज्य, एक दूसरे के लिए अभाज्य होंगे, एक दूसरे के लिए प्राइम होंगे, वो को प्राइम कहलाएंगे। मतलब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं सर, प्राइमरी लेवल का डेफिनेशन पहले बताऊंगा। एक और बात ध्यान रखना, जब मेंस आंसर राइटिंग में ऐसी कभी जरूरत पड़ेगी तो ये जो प्राइमरी लेवल का डेफिनेशन है ये लिखिएगा, क्योंकि अंतर मैंने बताया है, आपको शॉर्ट चीजें मेंस में नहीं चलती है, उसमें आपको उम्मीद किया जाता है कि आप एकदम 10वीं क्लास के बच्चे जो अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से समझाते हुए, तो आप लिखेंगे कि सर को प्राइम संख्याएं ऐसी संख्याएं या सअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें दी हुई संख्याएं किसी एक समान संख्या से भाग ना जाए और साथ ही साथ एक दूसरे को भाग ना दे। बात समझ में आई? ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे को भाग ना दे, पूरी तरीके से भाग देने की बात कर रहा हूं मैं, और किसी एक समान संख्या से भाग ना जाए। ठीक है, ये डेफिनेशन आपका प्राइमरी लेवल का डेफिनेशन। मैं एडवांस लेवल का डेफिनेशन भी बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले हम उदाहरण की बात करेंगे। पहले उदाहरण की बात करेंगे, देखिएगा इधर उदाहरण में अगर मैं कोई दो संख्या लेना चाहूं तो मैं सबसे पहले लूंगा 2 और 3 को। ठीक, 2 और 3 को, 2 और 3 के साथ ये केस है कि ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे। एक दूसरे को डिवाइड करने का मतलब जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पूरी तरीके से डिवाइड करने से मेरा तात्पर्य है। ठीक है भाई, तो 2 और 3 जो है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, साथ ही साथ ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। ये तो खैर सर बहुत ही प्राइमरी हो गया, थोड़ा आगे जाके बताइए। तो ले लो 11 13, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, कोई ये कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो सर आप तो बता रहे हो कि दोनों के दोनों नंबर जो है ना हमको प्राइम लेने हैं, जो आप संख्याओं का समूह बता रहे हो 2 या 3, उसमें सभी प्राइम होने चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो आप सहभाज्य संख्याएं लोगे उसमें जितनी भी संख्याओं का समूह होगा वो सभी के सभी प्राइम हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं आने वाला हूं जो आपका एडवांस डेफिनेशन है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो। क्या हो? HCF 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। दैट्स इट, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, राहुल गांधी जी की हमारी बहुत सारी देन है जिसमें से एक देन यही है। ठीक है, ठीक है, HCF की बात करो। HCF क्या होता है सर? महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्ती बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं, खैर उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। महत्तम, महत्तम निकालना मतलब क्या? दी हुई संख्याओं में कॉमन निकालना ज्यादा से ज्यादा, और दी हुई संख्याओं में जब ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन करते हैं उसको हम HCF बोलते हैं, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, जब दोनों संख्याएं एक दूसरे को भाग नहीं देंगी, ना ही किसी समान संख्या से भाग जाएंगी, तो उनका HCF कुछ निकलेगा क्या? उनका HCF कोई और संख्या नहीं, केवल 1 होगी, क्योंकि 1 तो हर किसी को भाग देता है। ज्यादा से ज्यादा जो उसमें से कॉमन निकलेगा वो 1 निकलेगा, और जहां पर आपने अगर मेंशन कर दिया HCF 1 है तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो एक दूसरे को भाग नहीं दे रही है, ना ही किसी समान संख्या से भाग जा रही है। एक्सेप्शन 1 मतलब एक्सेप्ट 1। ठीक है, एक्सेप्ट 1। ठीक, क्लियर हुआ? तो HCF 1 हमको लेना है, बस अपने आप में पूर्ण डेफिनेशन है भाई। देख लो 2 और 3 का HCF कितना आएगा,
2 और 3 में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या निकाल पाओगे? एक ही निकाल पाओगे। आप 5 7 का भी डेफिनेशन ले लो, एचसीएफ जो है वो एक ही ले पाओगे। 11 13 में एचसीएफ एक ही ले पाओगे। लेकिन सर और भी अन्य केसेस हैं जिसमें दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उदाहरण के तौर पे 3 और 4, 3 और 4, एक जो है प्राइम है, एक जो है कॉम्पोजिट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए सह अभाज्य है, को प्राइम है। क्यों? एक दूसरे को भाग नहीं दे रहे हैं, कोई एक समान संख्या दोनों को भाग नहीं दे रही है, मतलब इसका HCF कितना है? 1 है। तो ये एक दूसरे के लिए सह अभाज्य कहलाएंगी। मजा आया? थोड़ा सा मजा आया? और मजा दिलाइए। 4 और 9 होगा कि नहीं होगा सहअभाज्य? बताइए। बिल्कुल होगा। 4 और 9 सहअभाज्य होगा। क्यों? सर ये तो दोनों कॉम्पोजिट है, तो क्या हुआ? मैंने ये थोड़ी बोला है कि इसमें केवल प्राइम होने चाहिए, मैंने तो ये बोला एचसीएफ एक होना चाहिए, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करना चाहिए, या फिर एक समान संख्या से डिवाइड नहीं जाना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी समान संख्या से डिवाइड होंगे, मतलब इनका भी HCF क्या है? इनका भी HCF 1 है। बात समझ में आई क्या? इनका भी HCF 1 है। भले ही दोनों के दोनों कैसे हो, दोनों के दोनों अपने आप में भले ही भाज्य हो, कॉम्पोजिट हो, फर्क नहीं पड़ता, आपस में अभाज्य है। ठीक है? मजा आया है कि नहीं राहुल गांधी जी? चलो ठीक है। तो ये 4 और 9 भाज्य होने के बावजूद आपस में अभाज्य। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो सहअभाज्य संख्याएं हैं उसमें दोनों के दोनों या जितने भी समूह दिए हैं प्राइम हो सकते हैं। कोई एक प्राइम एक कॉम्पोजिट हो सकता है, या फिर दोनों कॉम्पोजिट हो सकते हैं। तीनों केसेस पॉसिबल, तीनों केसेस पॉसिबल हैं। दोनों के दोनों प्राइम हो सकते हैं, बिल्कुल। एक प्राइम एक कॉम्पोजिट हो सकता है, दोनों कॉम्पोजिट हो सकते हैं। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या आपको? और बताइए सर, ऐसा कुछ डेफिनेशन और कोई बताइए। तो देखिए 14 और 21 की भी बात कर लें। नहीं नहीं नहीं, 14 21 की बात नहीं कर रहे, तो 7 से भाग जा रहा है भाई कॉमन, सॉरी सॉरी, ये केस हटाओ, रुक जाओ। और कोई संख्या बताओ जिसमें दोनों के दोनों आपका कॉम्पोजिट हो जाए, दोनों को दोनों कॉम्पोजिट हो जाए। हाँ ठीक है, चलो ये ले सकते हो आप, 9 और 14। ठीक है, ठीक है, 9 और 14 ले लो। ये 3 से जा रहा है, ये 7 से जाएगा, 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, 9 और 14। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल, 5 और 9 भी सम्मिलित है। जैसे जवाब दिया, एक प्राइम और एक कॉम्पोजिट का केस है, ये बिल्कुल करेक्ट है। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है नहीं? कमेंट करके बताएंगे। जो लाइव जुड़े हो कमेंट करके बताओ भाई, जो लाइव जुड़े हो कमेंट करके बताओ क्लियर है कि नहीं। बहुत बढ़िया। 8 और 11, 8 और 11 एक कमेंट आया जिसमें एक आपका कॉम्पोजिट है, एक प्राइम है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया आपको? क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो ये था को प्राइम नंबर्स, HCF 1। ठीक, तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। कल हम आगे जो है परिमेय अपरिमेय संख्याओं की बात करेंगे। मज़ा आ जाएगा, पूरे बेस के साथ क्लियर होगा। पूरे जो आपके दुविधा होगी अभी तक, या आपके नॉलेज में अगर कुछ धूल की परत जमी होगी, पूरा साफ करेंगे कल। दिक्कत परिमेय संख्या के साथ नहीं होती, दिक्कत अपरिमेय संख्याओं के साथ होती है। ठीक है, किसको कैसे क्या डेफिनेशन के साथ बेसिक से बोलते हैं, वो पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। तो कल का टॉपिक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पे होगा। आपको फिर हम डेसिमल पे लेके जाएंगे, दशमलव संख्याओं पर लेके जाएंगे, जिससे क्वेश्चन आपके आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 8:30 बजे। ध्यान रखिएगा, मैथ्स की क्लास का समय आप इसको 19 तारीख तक डेट ध्यान रखिएगा, परचेज करते हैं 10% एडिशनल डिस्काउंट, और 26 तारीख तक 599 में, उसके बाद 699। ठीक है, ये हो गया बात। इसके अलावा 2 कोर्स और चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एक सभी विषय को लेकर, अगर आप समन्वित सहित सीरीज लेते हो तो उसमें सभी विषय मिलेंगे, जिसमें मैथ्स रीजनिंग भी सम्मिलित है ऑलरेडी। ठीक है, तो सभी विषय को मिलाकर अगर खरीदते हैं तो आपके लिए थोड़ा फायदे का विषय हो जाता है। फायदे का मतलब बात हो जाती है
क्योंकि कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप इंडिविजुअल करोगे कोर्स परचेस तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो निर्णय ले लीजिए, इंडिविजुअल भी ले लीजिए, अगर जिस सब्जेक्ट की जरूरत है। इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए छात्रों की इंडिविजुअल लेके आते हैं हम। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 8:30 बजे लाइव। आज के इस वीडियो का रिकॉर्डेड जो है आपके कंटेंट सेक्शन में सुन लीजिएगा। जिस भी दिन लाइव क्लास होती है उस दिन या उसके दूसरे दिन तक थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे क्लास अगर शाम को होगी